चलिए गाइस, एडवांस टैक्स का कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स। कौन कौन सा इंटरेस्ट लगेगा, या फिर आप एडवांस टैक्स टाइमली पे नहीं करते, एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट में आप डिले करते हैं, तो उस केस में कितना इंटरेस्ट लगेगा, किस तरीके से उसको पे करना होता है, वो हम समझेंगे इंटरेस्ट ऑन एडवांस पेमेंट। और ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कैसे कंप्यूट करना है। देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में ना आप ऐसा नहीं है कि इसको अपना कैलकुलेट करने बैठेंगे, आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल होते हैं, बस वहां पे डेटा डालो, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। बट फिर भी आपको लॉ जरूर पता होना चाहिए, किस तरीके से कितना रेट से इंटरेस्ट लगता है, कितने पीरियड पे इंटरेस्ट लगाया जाता है, तो वो आपको जरूर पता होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले इंटरेस्ट जो लगता है वो बेसिकली 3 सेक्शंस के अंदर लगता है। सेक्शन 234A, 234B एंड 234C। इन 3 सेक्शंस के अंदर आपका इंटरेस्ट कंप्यूट किया जाता है। पहला जो होता है वो होता है डिले इन फाइलिंग और द रिटर्न ऑफ इनकम। पहला डिले इन फाइलिंग, रिटर्न ऑफ इनकम। दूसरा है नॉन पेमेंट ऑफ और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। और तीसरा होता है नॉन और इंस्टॉलमेंट, अगर आपने डिले करी है। तीसरा ये सी जो होता है, जो इंस्टॉलमेंट मैंने आपको बताया ना, 4 इंस्टॉलमेंट, अगर कोई इंस्टॉलमेंट आपने पे नहीं की, कोई इंस्टॉलमेंट में डिले किया है तो लगता है 234C। एडवांस टैक्स आपने पे नहीं किया, एक लिमिट से कम पे किया है तो लगता है 234B। और हमारा 234A लगता है अगर आपने रिटर्न लेट फाइल करी है तो जो आपका टैक्स बनता है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। चलिए, सबसे पहले समझते हैं इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 234A-B-C, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द provisions of rule 119A which give the manner of computation of interest under the income tax act। किस मैनर में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, सेक्शन 119A हमको बताता है, सॉरी रूल 119A बताता है हमारा इनकम टैक्स रूल का, सेक्शन नहीं है, रूल है। एज पर रूल नंबर 119A, while calculating the interest payable by the taxpayer or interest payable by the central government to the taxpayer under any provision of the act, the following rule shall be followed। रूल क्या बोलता है? Where interest is to be calculated on annual basis, the period for which such interest is to be calculated shall be round off to the whole month or months. For the purpose, any fraction of a month shall be ignored and the period shall round off shall be deemed to be the period in respect of which interest is to be calculated. Where the interest is to be calculated for every month or part of the month comparisons in a period, any fraction of month shall deem to be the full month and the interest shall be so calculated। नेक्स्ट लास्ट है द अमाउंट ऑफ टैक्स। देखिए, पहले में इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई इंटरेस्ट एनुअल बेसिस पर चार्ज किया जा रहा है, अगर कोई इंटरेस्ट एनुअल बेसिस पे, मान लीजिए हम पढ़ेंगे अभी सेक्शन, वहाँ पे लिखा हुआ है अगर 18% पर एनम, तो इसका मतलब क्या, आपको पूरे साल का रेट वहाँ पे दिया हुआ है, तो एनुअल बेसिस पे इंटरेस्ट आपका चार्ज होगा। तो यहाँ बोला द पीरियड फॉर विच सच इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड शैल बी राउंडेड ऑफ टू द होल और मंथ्स। फॉर दिस पर्पस एनी फ्रैक्शन ऑफ अ मंथ शैल बी इग्नोर एंड द पीरियड शो राउंड ऑफ शैल डीम टू बी द पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंटरेस्ट सो कैलकुलेटेड। एनुअल बेसिस पर आप कहीं पर लिखा हुआ है, वैसे आपको एक बात बताऊं, इनकम टैक्स के अंदर एनुअल बेसिस पे नहीं लिखा। जनरली जो रेट लिखे होते हैं वो पर मंथ के बेसिस पे ही आपको डिफाइन होते हैं, पर मंथ में कितना इंटरेस्ट होगा। पर मंथ वाला नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पे इन्होंने बोला है कि जहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ कंपेरिजेस इन अ पीरियड, एनी फ्रैक्शन ऑफ अ मंथ शैल डीम टू बी द फुल मंथ एंड द इंटरेस्ट शैल बी सो कैलकुलेटेड। यहां पे क्या एग्जांपल लेकर के चलेंगे, मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट दिया हुआ है 1.5% पर मंथ, ठीक है, और 6 महीने 5 दिन हो चुके हैं, 6 महीने 5 दिन हो चुके हैं, तो उसको क्या काउंट किया जाएगा, फ्रैक्शन को राउंड अप कर दिया जाता है, 7 मंथ आपका काउंट कर दिया जाता है। सिमिलरली आपका अगर मान लीजिए 8 मंथ और 29 डेज हो रखे हैं, तो 8 मंथ 29 डेज को कितना, 9 मंथ पूरा काउंट कर दिया जाएगा और 9 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जाएगी। The amount of tax, penalty or other sum in respect of which such interest is to be calculated shall be round off to the nearest rupee of 100 rupee, and for the purpose any fraction of 100 rupee shall be ignored and so amount shall be round off shall deemed to be the amount in respect of interest calculated। मतलब इंटरेस्ट के जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो भी ऐसा नहीं है कि ऊट पटांग पॉइंट्स में आ रहा है नंबर या वो आ रहा है, तो उसको 100 के मल्टीपल में आपको उसको राउंड ऑफ करना है, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाला जाएगा। सो एग्जाम्पल को चलिए समझते हैं। एग्जाम्पल में है, इफ यू वांट टू कंप्यूट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, यानी जब आप लेट अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 234A का इंटरेस्ट पे करना होता है। कितना अमाउंट है, 8489। नाउ ये अमाउंट फ्रैक्शन में है। देखिए, अभी हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा था, कोई भी टैक्स पेनल्टी अदर सम होता है तो फॉर दिस पर्पस एनी फ्रैक्शन ऑफ 100 रुपीज शैल बी इग्नोर। जो 100 के अंडर कोई भी फ्रैक्शन आ रहा है तो उसको आपको इग्नोर करना है, यानी 89 रुपीज को आपको इग्नोर करना है यहां पर, और हमको लेना है 8400। तो ये अमाउंट हमारी आ गई 8400। दूसरी बात आती है फॉर 3 मंथ एंड 10 डेज, 3 मंथ एंड 10 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो यहां पर जब आप मंथली वाला पढ़ेंगे
तो इसको ध्यान से पढ़िए। एनी फ्रैक्शन ऑफ अ मंथ शैल डीम टू बी द फुल मंथ एंड द इंटरेस्ट शैल बी सो कैलकुलेटेड। तो जो फ्रैक्शन है उसको फुल मंथ में आपको कन्वर्ट कर लेना है, यानी जो 10 डेज है ये हमारे कंसिडर किए जाएंगे पूरे एक महीने के अंदर। तो 3 महीने ये और 1 महीना ये, 4 मंथ, तो इंटू 4 मंथ्स हो गया आपका, और मल्टीप्लाई मान लीजिए 1.5% पर मंथ का रेट यहाँ पर लगता है। तो ये आपका इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ जाएगा इसके ऊपर 8400 इंटू 4 इंटू 1.5%, 504 रुपये का आपका इंटरेस्ट बनेगा 234A का। वैसे एक्चुअल में ऐसे ही कैलकुलेशन होती है 234A की, और उसके अंदर रेट भी 1.5% ही डिफाइन होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा वही आ गया है, समझते हैं। इंटरेस्ट फॉर डिले इन फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 234A। जब आप रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता है 234A का, और साथ ही में एक लेट फीस लगती है 234F की। 234F भी साथ के साथ समझ लेते हैं। 234F की लेट फीस होती है, फिक्स अमाउंट होता है, जैसे जीएसटी में फिक्स अमाउंट होता है ना, वैसे इनकम टैक्स के अंदर भी फिक्स अमाउंट होता है। 234F के अंदर अगर आप डिले फाइल करते हैं, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपके ऊपर 1000 रुपये का लगेगा, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपके ऊपर 5000 रुपये का क्या लगता है, लेट फीस लगती है 234F के अंदर। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा था, मैंने 234F भी आपके साथ वैसे डिस्कस कर लिया, ज़्यादा ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। समझते हैं 234A जो कि होता है इंटरेस्ट। अंडर दिस सेक्शन इंटरेस्ट 11 फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अब मान लीजिए मेरी इनकम थी 4,90,000 रुपये और मैंने लेट फाइल करी, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बारी है। इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे आप? इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे जो टैक्स अमाउंट बनेगा। भाई जो टैक्स बनेगा टैक्स के ऊपर ही तो इंटरेस्ट लिया जाएगा। 4,90,000 के ऊपर मुझे आप आंसर दीजिए कितना टैक्स बनेगा? 0 टैक्स बनेगा। क्यों? ड्यू टू रिबेट ऑफ सेक्शन नंबर 87A। 5 लाख तक अगर आपकी इनकम होती है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आती है। नॉर्मल अगर आपकी इनकम है तो, नॉर्मल इनकम की बात कर रहा हूं, स्पेशल रेट वाली इनकम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। परफेक्ट, कोई टैक्स नहीं बनेगा। बताओ कितना इंटरेस्ट दूं? कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर मेरा कुछ टैक्स बनता है तो उसके ऊपर 234A का इंटरेस्ट निकाला जाता है। पढ़िए अब इसको ध्यान से, क्या रेट होता है वो पढ़ लीजिए। बेसिक प्रोविजन, interest under 234 is levy for delay in filing of return of income. In other words, if the taxpayer filed the return of income after the due date specified in this regard, interest under section 234A shall be levied. Illustration पढ़िए। Mr. Kapoor is a doctor. His tax liability for the financial year 1920 amount to rupees 8400. The due date of filing of return of income is 31st July. On 5th August 2020, he paid the tax of rupees 8400 and filed his return. Will he be liable to under section 234A? तो क्या 234A का इंटरेस्ट लगेगा? तो यस, इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पर 1% लगता है, सॉरी मैंने ऊपर आपको 1.5 बताता, यहाँ पर जो लगता है हमारा 234A के अंदर वो 1% लगता है। तो 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से इनका यहाँ पर काउंट किया जाएगा। सो ड्यू डेट क्या थी, चलिए इनका निकाल ही लेते हैं। 8400 है तो फ्रैक्शन में तो करने की जरूरत नहीं है, 8400 के ऊपर ही इनका इंटरेस्ट निकाला जाएगा। कितना परसेंट? 1% पर मंथ के हिसाब से निकाला जाता है। तो कितने मंथ है? मंथ यहाँ से जोड़ लो। 31 जुलाई से आपका हो गया 31 अगस्त एक हो गया, और 5 अगस्त यानी 5 दिन आपके और एक्स्ट्रा हो गए। तो 5 दिन को पूरा एक महीना कंसिडर कर लिया जाएगा, और 2 महीने का आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो 8400 का इंटू 1% आप निकालेंगे 2 महीने के लिए, तो इस सेक्शन के अंदर 168 रुपीज़ का इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे शायद निकाला नहीं हुआ, बट मैंने आपको निकाल के बता दिया इतना इंटरेस्ट इनका बनेगा। पीरियड ऑफ लेवी ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन नंबर 234A। Interest under section 234A is levy for the period commencing on the date immediate following the due date of filing the return of income and ending on the date of furnishing of the return of income। मतलब जैसा मैंने आपको बताया, अब इस एग्जांपल में लो तो जिस उससे इमीडिएट डेट से आपको काउंट करना है। तो 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो यहाँ पे कब से काउंट होगा, किस पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा आपका? 1 अगस्त, ओ सॉरी मैंने गलती कर दी क्या, यहाँ पे एक ही मंथ का तो लगेगा, 1 अगस्त से लगेगा ना, यहाँ पे मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, सॉरी। 1 अगस्त से 5 अगस्त, तो ये इसको हम काउंट कितने, फ्रैक्शन ऑफ मंथ को एक महीना काउंट करेंगे ना। अच्छा मैंने यहाँ पे सितंबर के अकॉर्डिंग कर दिया, सॉरी छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। तो इसको हम कितना करेंगे? 1 महीना करेंगे। तो हमारा कितनी अमाउंट आएगी? 84। ये अमाउंट नहीं आएगी, हमारी अमाउंट जो आएगी वो 84 आएगी। परफेक्ट, यानी जो ड्यू डेट थी उससे नेक्स्ट मंथ और उससे नेक्स्ट डे, इमीडिएट फॉलोइंग डे से लेकर के जब आपने फाइल किया, तो 1 अगस्त से लेकर के कब फाइल किया फिर आपने? 5 अगस्त को। तो इन दोनों पीरियड का, अब इस दोनों के पीरियड कितने डेज बचे? 5 दिन हुए, बट 5 दिन को हम क्या कंसिडर करेंगे? ऊपर पढ़ के आए थे ना यहाँ पर, अब उसको पूरा 1 महीना कंसिडर जो है वो कर लिया जाएगा, पूरा उसको फुल मंथ कंसिडर कर लिया जाएगा। तो 1 महीने का इंटरेस्ट 84 रुपीज़ इनको पे करना पड़ेगा। परफेक्ट, ये बात हमारी बताई हुई है 234A पीरियड। इलिस्ट्रेशन आप ये वाली पढ़ लेना एक बार।
Amount levy to interest, amount liable to interest under section number 234A. Interest under 234A is levied on the amount of tax determined under section number 143(1), and where regular assessment is made, the tax on total income as determined under regular assessment or reduced by the advance tax collected. ये भी सिंपल है, मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है. मान लीजिए मेरे ऊपर जो बनता था टैक्स, मेरा कितना बनता था 10,000 रुपये का, लेकिन मेरा TDS कटा हुआ है 15,000 रुपये का. 10,000 का TDS मेरा टोटल टैक्स मेरा बनता था, TDS मेरा 15,000 का कटा हुआ है ऑलरेडी. अब मैं इंटरेस्ट निकालने जाऊंगा तो इंटरेस्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, टोटल. यहां पर भी सेम आपको वही चीज समझनी है जो मैंने आपको एडवांस टैक्स में बताया था. भाई एडवांस टैक्स में आपको लेना टोटल टैक्स लायबिलिटी नेट कितनी बनती है उतना आपको एडवांस टैक्स पे करना है. यहां पर भी जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा ना वो नेट टैक्स लायबिलिटी नहीं, जो पैसा आपको सरकार को देना है उसके ऊपर निकाला जाएगा. भाई 15,000 का मेरा TDS कट चुका है, मुझे पैसा देना नहीं है सरकार को, मुझे सरकार से लेना है वापस रिफंड. तो भाई कितना इंटरेस्ट निकालोगे आप इस सेक्शन के अंदर 234A के अंदर? 0 इंटरेस्ट निकाला जाएगा क्योंकि वहां पर कोई भी अमाउंट आ ही नहीं रही. परफेक्ट. इलस्ट्रेशन आप पढ़ लेना. देन हमारा आता है सेक्शन नंबर 234B. 234A क्लियर हो गया ना? कितना परसेंट इंटरेस्ट है 234A में? 1% इंटरेस्ट है. अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो लगता है उसके ऊपर, अदरवाइज 234A में कोई टैक्स नहीं लगेगा. अगर 0 टैक्स लायबिलिटी है, भले ही आप बिलेटेड फाइल कर रहे हो, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो 234A का इंटरेस्ट नहीं लगेगा. कब लगता है? जब आपका कोई टैक्स है और टैक्स को क्या करना होता है, आपको मल्टीपल टैक्स को पहले करना है, उसका 100 वाला जो है वो राउंड डाउन करना है, 100 वाला फ्रैक्शन को इग्नोर करना है. मंथ कैसे कंसीडर करोगे? बस इसी में तो दिक्कत आती है. यहाँ पे दिक्कत ये नहीं आती कि रेट क्या है. रेट सबको पता है. 234A का जो रेट है वो 1% है. मंथ कैसे लोगे? जो फ्रैक्शन ऑफ मंथ है उसको 1 मंथ कंसीडर कर लो. जो टैक्स अमाउंट है उस टैक्स अमाउंट का जो 100 वाला पोर्शन है उसको इग्नोर कर दो. ठीक है. नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेक्शन नंबर 234B. 234B प्रोवाइड फॉर लेवी ऑफ इंटरेस्ट फॉर द डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स. यहाँ पे ये बात करता है डिफॉल्ट आपने किया है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि भाई मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता ही नहीं कि एडवांस टैक्स पे करो. कोई पे करने को राजी नहीं होता, बोलूंगा भाई पे कर लो, लास्ट डेट है. हाँ ठीक है सर, कोई बात नहीं, कर देंगे, बाद में कर देंगे. तो अब कर दोगे तो ठीक है, फिर इंटरेस्ट दे दो. 234B का इंटरेस्ट लगता है अगर आपने डिफॉल्ट किया, मतलब आपने एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती है. कब बनती है? 208 सेक्शन 208 ध्यान है ना? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था. 208 में बताया हुआ है 10,000 से ज़्यादा तो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है, लेकिन नहीं पे कर रहे हो तो 234B का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा. 31 मार्च के बाद में पे कर दो. 31 मार्च होती है बेसिकली वो एडवांस टैक्स कहलाता है. 31 मार्च के बाद में जो भी आप पे करोगे वो फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स की कैटेगरी के अंदर आ जाता है. तो अगर 31 मार्च के बाद में आपने पेमेंट करी है और तो फिर वो डिफॉल्ट आप कहलाए जाओगे एडवांस टैक्स के लिए. देन आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 234B का भी. क्या बोलता है प्रोविजन? पढ़िए ध्यान से. इंटरेस्ट सेक्शन 234B इज लेवी इन फॉलोइंग 2 केसेस. पहला है वेयर टैक्स पेयर हैज फेल्ड टू पे एडवांस टैक्स थ्रू दो ही इज लायबल टू पे द एडवांस टैक्स. यानी 31 मार्च तक आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है ना. आपने का 31 मार्च तक एडवांस टैक्स पे कर दिया, भले 15 मार्च जो होती है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है, लेकिन आपने 31 मार्च को पूरा एडवांस टैक्स पे कर दिया, तो भाई इस सेक्शन का कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा. क्यों? क्योंकि एडवांस टैक्स आपने पूरा का पूरा पे किया हुआ है. गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन दूसरा सेक्शन है ना, डिले इन इंस्टॉलमेंट जब आप करते हो उसके लिए अगला सेक्शन आ रहा है 234C, जो कि थोड़ी देर में बताऊंगा. और वेयर द एडवांस टैक्स पेबल बाय द टैक्स पेयर इज लेस देन द 90% ऑफ द असेस्ड टैक्स. एडवांस टैक्स तो पे किया लेकिन पूरा पे नहीं किया. टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है आपकी कितने की? टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी 10 लाख रुपए की बनती है और आपने कितना एडवांस टैक्स पे किया? ओनली 5 लाख पे किया. तो आपने 90% से कम पे किया तो आपके ऊपर ये इंटरेस्ट लगाया जाएगा 234B का. लेकिन मान लीजिए आपकी 10 लाख की टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है, ठीक है, आपने 9,50,000 का एडवांस टैक्स डिपॉजिट करा दिया 31 मार्च से पहले, तो क्या 234B की कोई ऑब्लिगेशन आएगी? आंसर इज नो. ठीक है. ये नोट्स डाउनलोड कर लेना, बहुत काम आएंगे आपके, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी बार, क्लाइंट्स भी पूछता है, तो आपके काफ़ी काम आएंगे ये सारी चीज़ें. As per section number 208 of the Act, advance tax shall be payable by the taxpayer during the financial year if estimated tax liability of assessee during 10,000. ये हमने पढ़ लिया था 208 के अंदर, हम ये चीज़ पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है. नीचे आओ, इलस्ट्रेशन आप पढ़ लेना. इलस्ट्रेशन में ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है नहीं. वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट समझो, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% पर मंथ यहाँ पर भी है. 234A में भी 1% पर मंथ, 234B में भी 1% पर मंथ. सिंपल इंटरेस्ट लगता है यहाँ पर, कंपाउंडिंग मत करना भाई. इनकम टैक्स आप समझो ना, बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की है. गवर्नमेंट को इतने पचड़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती जितना आप अकाउंटिंग में और उन सब चीज़ों में दिमाग लगाते हो ना. इनकम टैक्स अगर आप एक बार को तसल्ली से बैठ करके देखो समझो तो गवर्नमेंट ने बहुत आसान बनाने की कोशिश की है. डेप्रिसिएशन देखो गवर्नमेंट क्या बोलती है, SLM WDV मेथड से चूज करो. कोई इफ एंड बट वाले ऑप्शन ही नहीं दिए उसने, WDV मेथड से चूज करो. इंटरेस्ट पे करना है, सिंपल इंटरेस्ट पे करना है. कोई ये चक्रवृद्धि ब्याज और वो कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट मत लगाना. सिंपल इंटरेस्ट से लगाओ 1% पर मंथ के हिसाब से. पता नहीं क्यों ही दिक्कत आती. चलो मैं एग्जांपल नीचे भी होगा ना, एग्जांपल नीचे है इसका,
कोई? हाँ है, मैं नीचे आपको इसका भी एग्जांपल से भी समझा दूंगा। चलिए, अमाउंट लायबल फॉर इंटरेस्ट, कितना अमाउंट पे इंटरेस्ट आपको देना है। सो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B इज लेवी ऑन द अमाउंट ऑफ अनपेड एडवांस टैक्स। इफ देयर इज शॉर्टफॉल इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स देन इंटरेस्ट इज लेवी ऑन द अमाउंट बाय विच द टैक्स इज शॉर्ट पेड। अब ये सिंपल सी चीज़ है, चीज़ बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल चीज़ है। आप बताइए 234B के अंदर किसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है भाई? या तो आपने पेमेंट एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया, या फिर किया तो 90% से कम पे किया। अब क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट किसके ऊपर निकालोगे? क्या पूरे अमाउंट, पूरे टैक्स पे इंटरेस्ट निकाल लोगे? अरे नहीं भाई, मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया, मेरी 10 लाख की लायबिलिटी थी, ठीक है, एडवांस टैक्स की, मैंने 5 लाख रुपए एडवांस टैक्स के पे कर दिए, तो क्या 234B का इंटरेस्ट लगेगा? तो भाई 90% से कम है इसका, 90% 9 लाख, 9 लाख से मेरे को ज़्यादा, 9 लाख तक मेरे को डिपॉजिट करने थे, मैंने कम कराए, तो भाई ये तो क्लियर हो गया 234B का लगेगा इंटरेस्ट, 1% के हिसाब से लगेगा। क्वेश्चन आता है किस अमाउंट पे लगेगा? लॉजिकल सोचो, मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं किस अमाउंट पे लगेगा। क्या 10 लाख के ऊपर लगाने बैठ जाओगे? 10 लाख का मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी है, क्या 10 लाख पे लगा दो? अरे भाई 10 लाख पे क्यों लगाओगे? लॉजिकल चीज सोचो ना, जब आपका बैलेंस कितना बच रहा है, आपको सरकार को पैसा कितना देना है? 5 लाख रुपए जो बैलेंस है वही तो देना है ना गवर्नमेंट को। तो जितना पैसा गवर्नमेंट को देना है उसके ऊपर तो टैक्स दोगे गवर्नमेंट को, और टैक्स नहीं सॉरी इंटरेस्ट दोगे गवर्नमेंट को 1% के हिसाब से। गेटिंग माई पॉइंट ना? यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, आई नो, लेकिन चीजों को अगर आप लॉजिकली बैठ करके तसल्ली से समझोगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है ये चीज। चलिए, वो यहाँ पर मैंने समझाया, इसको समझिए। असेस्ड टैक्स निकालो। असेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है? मींस द अमाउंट ऑफ टैक्स एज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143(1) एंड वेयर रेगुलर असेसमेंट इज मेड द टैक्स डिटरमाइंड अंडर सच रेगुलर एज रिड्यूस्ड बाय टीडीएस रिलीफ अंडर लाइकली फलाना दिखाना। सिंपल, जितना टोटल टैक्स बनता है आपका वो मत, इसमें मत घुसो, इसकी लैंग्वेज समझोगे कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। सिंपली बता रहा हूं, टोटल सरकार को कितना पैसा देना है उसमें से माइनस करो ना टीडीएस। टीडीएस थोड़ी सरकार, टीडीएस तो आपका एडजस्ट हो जाएगा। टीडीएस का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले ही वैसे बता दिया था, टीडीएस को गवर्नमेंट बोलती है अलग चीज़, लेकिन टीडीएस एक तरीके से होता क्या है? एडवांस टैक्स ही होता है। इसीलिए तो जब भी आप एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करते हो, थोड़ी मैंने बताया नहीं था आपको एडवांस टैक्स में क्या क्या माइनस करना होता है। एडवांस टैक्स आप निकालते हो तो टोटल टैक्स लायबिलिटी वैसे क्या क्या माइनस करते हो? जितना आपने टीडीएस दिया, जितना टीसीएस आपका कलेक्ट हुआ है, वो सारी चीजें आप माइनस करते हो। जो बैलेंस नेट जितना सरकार को पे करना है, तो वो बनता है आपका असेस, उसको बोलते हैं असेस टैक्स। और असेस टैक्स मान लीजिए मेरा बना 10 लाख, सब कुछ माइनस कर करा के टीडीएस वीडीएस ये वो 10 लाख का मेरा टैक्स बना, मैंने 5 लाख पे कर दिया। शॉर्ट एडवांस टैक्स कितना है? 5 लाख। तो 5 लाख के ऊपर 5 लाख के ऊपर कितना एडवांस टैक्स देना पड़ेगा? 5 लाख के ऊपर बताओ, रेट लगा दो 1%, और जितने मंथ का डिले किया वो उस हिसाब से आप निकाल लो। सिंपल है। चलिए, मूविंग फर्दर, पीरियड ऑफ लेवी ऑफ इंटरेस्ट पढ़िए। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B इज लेवी फॉर द फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टिल द डे। 1 अप्रैल से क्यों लगेगा सर? मेरे को बताओ। 234B किस चीज के लिए? डिफॉल्ट ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स कब तक पे कर सकते हो आप? एडवांस टैक्स कब तक पे कर सकते हो? 31 मार्च तक। जो भी अमाउंट आप ऊपर पढ़ाया था ना, मैंने एडवांस टैक्स वाले सेशन में समझाया था ना आपको, एडवांस टैक्स 31 मार्च तक जो भी अमाउंट पे करोगे वो एडवांस टैक्स होती है। तो इंटरेस्ट कब से लगाना स्टार्ट करोगे भाई? जब से एडवांस टैक्स वो नहीं है, यानी 1 अप्रैल से। और फिर कब तक लगाओगे? देखो कब तक लगाओगे, फ्रॉम 1 अप्रैल टिल द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 143(1) और व्हेन द रेगुलर असेसमेंट इज मेड देन टिल द डेट ऑफ सच रेगुलर असेसमेंट। अगर आपने खुद अपना टैक्स 143(1) किस चीज का होता है सर? ये होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स का। जब आप अपनी आईटीआर फाइल करते हो ना, तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स निकाल करके आईटीआर फाइल करते हो। इसको मैं सिंपली अगर प्यारी सी लैंग्वेज में समझाऊं, तो जब आप आईटीआर फाइल कर रहे हो तभी तो आप टैक्स पे करोगे ना, ठीक है? या फिर उससे पहले अगर आप टैक्स की पेमेंट कर देते हो, तो पहले भी तो टैक्स की पेमेंट कर सकते हो ना। हो सकता है आईटीआर में 2 महीने बाद फाइल करूं, टैक्स की पेमेंट में एडवांस कर सकता हूं। मतलब उसको एडवांस टैक्स नहीं बोलते, बेसिकली एडवांस टैक्स नहीं होगा, वो होगा आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स। 143(1) के अंदर सेल्फ असेसमेंट टैक्स ही होगा। तो जिस दिन आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट कर दी ना, वो था तो एडवांस टैक्स, लेकिन आपने उसको एज अ सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया, तो बीच में जो डिफरेंस आया 1 अप्रैल से लेकर जब आपने उसको एक्चुअल पे किया, उतना पीरियड जो है, उतने पीरियड का इंटरेस्ट आपको 1% के हिसाब से देना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। इन केस वेयर द इनकम इज इंक्रीज, और अच्छा ये दूसरा पॉइंट है, अगर मान लो आपने तो कभी आपका टैक्स बनता था, एडवांस टैक्स बनता था, आपने आईटीआर ना फाइल करी ना कभी टैक्स दिया, तो भाई डिपार्टमेंट के पास राइट होता है आपका असेसमेंट करने का। तो डिपार्टमेंट उसको बोलते हैं रेगुलर असेसमेंट। तो डिपार्टमेंट जब आपकी रेगुलर असेसमेंट करेगा, तो जब डिपार्टमेंट ने डिटरमिन कर लिया कि कितना आपका बनता है टोटल अमाउंट, तो जब डिपार्टमेंट इज मेड, तो उस रेगुलर असेसमेंट की डेट तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है।
इन केस वेयर इनकम इज इंक्रीज ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट रिकॉम्पिटिशन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B विल बी लेवी ऑन द डिफरेंशियल अमाउंट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर टिल द डेट ऑफ असेसमेंट रिकॉम्पिटिशन इन अ केस वेयर द एप्लीकेशन इज मेड फॉर सेटलमेंट अंडर कमीशन। ये बेसिकली क्या है, अगर मान लीजिए आपकी इनकम जो है बाद में आपका रीअसेसमेंट होता है, रीअसेसमेंट में आपकी इनकम ज़्यादा आती है, तो इनकम ज़्यादा आई तो आपका टैक्स आपको ज़्यादा देना था लेकिन आपने कम दिया, तो आपको कब से देना होता है, फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर टिल द डिफरेंशियल फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट टिल द डेट ऑफ असेसमेंट रिकॉम्पिटिशन, उस टाइम तक आपको देना होता है। मान लीजिए 2 साल के बाद डिपार्टमेंट ने आपका केस खोल दिया, बात समझो, तो 2 साल के बाद डिपार्टमेंट ने आपका केस खोला और 2 साल के बाद पता चला आपकी इनकम ज़्यादा थी। पॉइंट को समझो, यहाँ क्या समझाने की कोशिश की जा रही है हमको। अगर 2 साल के बाद हमको पता चल रहा है हमारी इनकम ज़्यादा थी तो टैक्स भी ज़्यादा होगा, लेकिन हमने टैक्स पे किया है कम, और अगर वो 90% से कम पे है, ध्यान से सुनो, अगर वो 90% से कम है तो उस केस में क्या होगा, 234B का इंटरेस्ट लेवी होगा, और 234B का इंटरेस्ट तो लेवी होगा, 1% का रेट लगेगा। पीरियड बताओ, पीरियड क्या होगा, पीरियड जो काउंट होगा वो आपका काउंट होगा असेसमेंट ईयर का फर्स्ट डे, असेसमेंट ईयर का फर्स्ट डे से लेकर के जब वो असेसमेंट स्टार्ट हुई है टिल द डेट ऑफ असेसमेंट, जब वो असेसमेंट या रिकॉम्पिटिशन हुई है उस डेट तक का इंटरेस्ट जो है वो लगता है, 234B के अंदर वो इंटरेस्ट आपको पे करना होता है। ठीक है, इसकी इलिस्ट्रेशन समझो, इलिस्ट्रेशन से आपको समझ में आएगा। मिस्टर सूरज जो एक बिजनेसमैन है, हिज टैक्स लायबिलिटी एज डिटरमाइंड अंडर 143(1) कितनी, 28,400। ही हैज़ नॉट पेड एनी एडवांस टैक्स बट देयर इज टीडीएस क्रेडिट 10,000 इन हिज अकाउंट। तो भाई अब क्वेश्चन आता है, पहले तो मुझे आप अमाउंट बताओ, कितनी अमाउंट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा मिस्टर सूरज को, क्या 28,400 के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, जो नेट सरकार को देना है, नेट कितना देना है, माइनस 10,000, 18,400, 18,400 सरकार को देना है, तो आपका इंटरेस्ट इसके ऊपर काउंट किया जाएगा। इंटरेस्ट का रेट बताओ, 1% पर मंथ, 1% पर मंथ। अब बता दो मुझको पीरियड, 3 ही चीजों से चाहिए, एक वो अमाउंट जिस पे इंटरेस्ट लगेगा, दूसरा इंटरेस्ट का रेट आपको पता है 1%, तीसरा बता दो पीरियड। ठीक है, पीरियड निकालो, पीरियड निकालो, यहां पे बताया होगा ही हैज पेड द बैलेंस टिल 31 जुलाई एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो रिटर्न ऑफ इनकम उसने फाइल करी कब, इस तारीख को, तो क्या उसको वो देना पड़ेगा। पहले तो देखो 234B की एप्लीकेबिलिटी आती भी है कि नहीं आती है। मुझे एक चीज़ बताओ, 18,400 पे करना था और पे कितना किया, पे तो कुछ भी नहीं किया बेसिकली, तो यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी तो इसकी आ जाती है। अब देखो 1% पीरियड निकालो, तो आपका पीरियड जो निकलेगा वो 1 अप्रैल से निकलेगा, और 1 अप्रैल से कब उसने पे करा, ही पेड द बैलेंस 31 जुलाई, 31 जुलाई। ठीक है, सो 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 जून, 1 जून से 1 जुलाई। देखिए 1 अप्रैल से मई, अप्रैल से लेकर के मई, मई से लेकर के 1 जून, 1 जुलाई, जुलाई के बाद और फिर 30 डेज, यानी 3 मंथ 30 डेज प्लस 30 डेज। 30 डेज को क्या कंसीडर करोगे, मैंने क्या बताया था, पूरा मंथ में कंसीडर कर लो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 मंथ इंटू 4 मंथ, तो इसको निकाल दो, 18,400 इंटू 1% इंटू 4 मंथ, 736। देख लो यही आप इसका आंसर होगा, 736, ये है इसका आंसर। परफेक्ट, समझ आया 234B का इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। 234B सिंपल होता है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर नहीं होती है। इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो अब हम समझने वाले हैं। इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 234C, टैक्स से ही रिलेटेड है। 234B जो होता है वो किस चीज के लिए होता है, वो इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड नहीं होता, वो तब होता है जब आपने एडवांस टैक्स पे ही नहीं किया या फिर एक लिमिट से कम पे किया, तब आपका लगता है 234B। 234C का लगता है जब कोई भी इंस्टॉलमेंट आपने डिले कर दी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, ध्यान करो, जहां पे हमारा 1 लाख से 2 लाख की लायबिलिटी हो गई थी एडवांस टैक्स के अंदर। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 3rd क्वार्टर में हमारा 1 लाख का टैक्स था, लेकिन 1 लाख का टैक्स हमारा डबल हो गया, हमको कोई असाइनमेंट मिल गया, डबल टैक्स की लायबिलिटी हो गई। तो उस केस में आपने जो फर्स्ट में और सेकंड में पे जो इंस्टॉलमेंट पे करी वो कम पे करी ना, तो उसका इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में, जो इंस्टॉलमेंट में अगर कोई डिले किया या इंस्टॉलमेंट आपने पे नहीं करी, वो इंटरेस्ट जो निकलता है वो 234C के अंदर निकलता है। वो अभी हम सीख रहे हैं कैसे उसका इंटरेस्ट निकलेगा। देखिए 234C प्रोवाइड फॉर लेवी ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 234C। लेट्स रिकॉल द प्रोविजन। अब ये रिकॉल मैं नहीं करवा रहा, मैंने आपको बता दिया था 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च 2021 तक आपको करना होता है।
टैक्स पेयर जिनके ऊपर 44AD और ADA नहीं लगता 15% ऑफ द टैक्स अप टू 45%, अप टू 75% एंड अप टू 100% 15 मार्च तक आपको करना होता है। अगर आप 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर अगर आप फॉल करते हैं तो आपको अप टू 100% ऑफ एडवांस टैक्स पे करना होता है। परफेक्ट। और एनी टैक्स जो आपने पे किया 31 मार्च विल बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स। अब पढ़िए बेसिक प्रोविजंस। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C इज लेवी इफ एडवांस टैक्स पेड इन इंस्टॉलमेंट इज लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट। मतलब आपको पहली इंस्टॉलमेंट में पे करना था 15%, लेकिन आपने पे ही नहीं किया, मान लीजिए, या तो डिफॉल्ट कर दिया या फिर कम पे किया। इन अदर वर्ड, इंटरेस्ट 234C इज इन केस ऑफ डेफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज लेवी इन द फॉलोइंग केसेस। ए है इन केस ऑफ टैक्स पेयर अदर देन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम वाले टैक्स पेयर है, एडवांस टैक्स पेड ऑन और बिफोर 15 जून इज लेस देन 12% ऑफ एडवांस टैक्स पेबल। अब यहां पर गवर्नमेंट ना इतनी जालिम नहीं है भाई। पहले इंस्टॉलमेंट में आप मेरे को बताओ हमने कितना पढ़ा था? 15% पढ़ा था, 15%। देखो मैं यहां बताता हूं, पहली इंस्टॉलमेंट में 15%, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 45%, तीसरी इंस्टॉलमेंट में 75%, लास्ट में 100। लेकिन गवर्नमेंट इतनी जालिम नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है पहले इंस्टॉलमेंट में अगर 12% तक भी पे कर दोगे तो भाई आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। क्या नहीं लिया जाएगा? इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो पहली इंस्टॉलमेंट उन्होंने बोला कि पहले की लिमिट तो मिनिमम 15% है। ध्यान करो हमने क्या पढ़ा था? मिनिमम 15%। लेकिन अगर आप मिनिमम 12% भी पे कर देते हो ना, 12% ऑफ एडवांस टैक्स पेबल जो बनता है उसका 12% भी पे कर देते हो, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपसे 234C का इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट है सेकंड इंस्टॉलमेंट जो कि आपकी 15 सितंबर को ड्यू होती है। 15 सितंबर को, उसमें आपको कितना 45% पे करना होता है। गवर्नमेंट ने बोला अगर 36% भी पे कर देते हो ना, एटलीस्ट 45% पे करना था, लेकिन अगर 36% भी पे कर देते हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तीसरा देखिए, तीसरे में 75 था, तीसरे में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आपको 75 देना ही देना पड़ेगा। क्योंकि तीसरे, इसके पीछे रीजन है, रीजन मैं बताता हूं क्या। पहले क्वार्टर में और दूसरे क्वार्टर में इतने एग्जैक्ट एस्टिमेट आप नहीं लगा सकते जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो। थर्ड क्वार्टर जो होता है उसमें आपके 9 मंथ्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। सो यहां पर आप एस्टिमेट एक अच्छा सा लगा सकते हैं, इसीलिए यहां पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाती है। थर्ड क्वार्टर में 75% आपको डिपॉजिट करना है। अगर 1% भी कम है तो भाई 234C का इंटरेस्ट लगेगा। एंड लास्ट है 100% ऑफ एडवांस टैक्स पेबल लगता है। अगर आप मतलब 15 मार्च से पहले आपको 100% करना पड़ता है, नहीं किया तो 234C का इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा आपका। परफेक्ट। और वो टैक्स पेयर जो 44AD में कवर होते हैं उनके लिए भी 15 मार्च से अगर उन्होंने 100% से कम कराया तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। नो लेवी ऑफ इंटरेस्ट इफ शॉर्टफॉल इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज ड्यू टू कैपिटल गेन और विनिंग फ्रॉम लॉटरी एक्सेट्रा। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। देखिए, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन नंबर 224C इज नॉट लेवी इफ द शॉर्ट पेमेंट इन एडवांस टैक्स इज ड्यू टू फेलियर ऑफ एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन और इनकम रेफर अंडर सेक्शन 224(9) that is winning from lottery, crossword puzzle, etc. or income from new business or income referred to in सेक्शन 115 BBDA डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी 10 लाख से ज़्यादा एंड दैट टैक्स पेयर पे द रिक्वायर्ड एडवांस टैक्स ऑन सच इनकम एज पार्ट ऑफ इमीडिएट फॉलोइंग इंस्टॉलमेंट और टिल 31 मार्च इफ नो इंस्टॉलमेंट इज पेंडिंग। मतलब इस केस में आपका इंटरेस्ट लेवी नहीं किया जाएगा अगर कैपिटल गेन की वजह से आपको कोई आया या फिर विनिंग फ्रॉम लॉटरी की वजह से आया और आपने 31 मार्च तक पे कर दिया। मतलब अब ध्यान से सुन लो, एडवांस टैक्स तो पे कर दिया आपने, लेकिन 31 मार्च तक पे कर दिया। 31 मार्च तक अगर आप पे करो, मान लीजिए 31 मार्च को मैंने कैपिटल गेन के ऊपर आया हुआ है अपना एडवांस टैक्स पे किया, तो क्या मेरे ऊपर यहाँ पर 234C की लायबिलिटी आएगी? नहीं आएगी। लेकिन अगर वो एक अमाउंट से कम है तो 234B की लायबिलिटी आएगी क्या? 234B की लायबिलिटी भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एडवांस टैक्स तो मैंने पे कर ही दिया है अगर वो 90% से ज़्यादा है। बी की कंडीशन अलग है, 234B की कंडीशन अलग होती है। वहाँ पर उन्होंने बोला 90% से ज़्यादा अगर आपने पे कर दिया तो आपके ऊपर 234B नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला कैपिटल गेन की वजह से अगर आ रहा और 31 तारीख तक आपने पे कर दिया तो नहीं लगेगा। अच्छा, एक एग्जांपल और लेता हूँ। कैपिटल गेन की वजह से मेरे को प्रॉफिट आ रहा था लेकिन मैंने उसको एडवांस टैक्स पे नहीं किया, मैंने उसका सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया। सेल्फ असेसमेंट का मतलब 1 अप्रैल या उसके बाद में उसको पे किया, तो क्या उस केस में 224C लगेगा कैपिटल गेन के ऊपर भी? यस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है इंस्टॉलमेंट में रिलीफ मिल जाएगा कि भाई इंस्टॉलमेंट आपने नहीं दी। मान लीजिए आपके दूसरे क्वार्टर के कैपिटल गेन है और आप 31 मार्च को पे कर रहे हैं तो आपको 224C का नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 31 मार्च के बाद में पे करते हो, यानी अब वो एडवांस टैक्स थोड़ी रहा, 31 मार्च के बाद में तो क्या हो गया, वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो गया। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर आपने पे किया तो उस केस में भाई आपको जो है लगाया जाएगा, वहां पे ये रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये रिलीफ इंस्टॉलमेंट डिले करते हो अगर आप कैपिटल गेन की वजह से, तो वहां पे आपको रिलीफ ये दे दिया जाता है।
ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, यहाँ पर भी 1% पर मंथ के हिसाब से आपका चार्ज किया जाता है। पीरियड कब से निकाला जाएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, पीरियड को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे थोड़ा सा पीरियड क्रूशियल हो जाता है। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 224 इज लेवी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन पेमेंट ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड फॉर 1 मंथ इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। पहले इंस्टॉलमेंट डिले करोगे कितने महीने का, तो जितना पहले में आपने शॉर्ट किया उसका आपको 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट 3 महीने बाद तो आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट में भी सिमिलर 3 महीने का, तीसरी इंस्टॉलमेंट में भी सिमिलर 3 महीने का, चौथी इंस्टॉलमेंट में 1 महीने का, चौथी इंस्टॉलमेंट मार्च के अंदर ही आपकी कवर हो जाती है। इस तरीके से निकालना होता है। अभी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, टेंशन मत लो। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 224 इज लेवी ऑन शॉर्ट पेमेंट ऑफ द एडवांस है, किसके ऊपर निकालोगे, जितनी शॉर्ट पेमेंट करिए शॉर्ट पेमेंट के ऊपर निकालना पड़ेगा आपको। मिस्टर कुशाल इज रनिंग अ गारमेंट शॉप, टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर कुशाल की कितनी है, 45,400 की मिस्टर कुशाल की टैक्स लायबिलिटी। ही हैज पेड द एडवांस टैक्स एज गिवन बिलो, उन्होंने इस तरीके से एडवांस टैक्स पे किया। आप मुझे बताइए कितना एडवांस टैक्स उनको पे करना चाहिए था, 15 जून तक, बाय 15 जून, बाय 15 सितंबर, बाय 15 दिसंबर, बाय 15 मार्च। भाई मैं अगर निकालूं 45, पहले तो ये बताओ कि एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आएगी, यस 20 सेक्शन 208 हमको बोलता है 10,000 से ज़्यादा का अगर आपका टैक्स बनता है तो एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। तो भाई इनका तो 45,500 बन रहा है। 45,500 का पहले इंस्टॉलमेंट में मेरे को देना होता है एटलीस्ट कितना परसेंट, 15%, तो 6825। दूसरी इंस्टॉलमेंट में कितना देना होता है, अप टू, दूसरी इंस्टॉलमेंट में कितना देना होता है बताओ, अप टू 45%। सो 45,500 इंटू कितना देना होता है 45%, सो 20,445 इतना देना था। तीसरी इंस्टॉलमेंट में देना था 75%, 45,500 इंटू 75%, तो 34,125, और इसमें देना था पूरा का पूरा 45,500। परफेक्ट, इतना पैसा इनको देना था। कितना दिया, 8,000 यहाँ पे दिया, कितना दिया वो देख लेते हैं। 8,000 यहाँ पे दिया, और 8,000 में फिर 11,000 दिया ना यहाँ पे, तो उसमें ऐड हो जाएगा। टोटल कितना दे चुके हैं हम यहाँ पर, 19,000 दे दिया। उसके बाद 19 में फिर 12 और दिया, 31,000 दिया, और फिर प्लस 14,500, तो पूरा दे दिया यहाँ पे इन्होंने 45,500। तो एडवांस टैक्स तो उन्होंने पूरा दे दिया। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या 234B की कोई यहाँ पर लायबिलिटी आएगी, आंसर इज नो, क्योंकि पूरा का पूरा एडवांस टैक्स तो दे दिया है। लेकिन वो जो एडवांस टैक्स दिया है उसकी इंस्टॉलमेंट थोड़ी सी कम ज्यादा की हुई है, तो हमको ये चेक करना है कि क्या 234C का इंटरेस्ट यहाँ पे निकलेगा या नहीं निकलेगा। पहले निकालो, पहले में फर्स्ट में, तो फर्स्ट में तो उन्होंने ज्यादा दिया हुआ है भाई। फर्स्ट वाले पॉइंट में देखो इतना देना था 8,265 और 8,000 दे दिया, तो भाई आपने तो ज्यादा दे दिया। इंटरेस्ट ज्यादा देने पे कोई इंटरेस्ट थोड़ी देना होगा, तो यहां तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। परफेक्ट, यहां कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा देखो 20,475 देना था, लेकिन 19,000 दिया, 19,000 दिया, तो क्या मैं इंटरेस्ट लगा दूं। अभी समझा के आया आपको थोड़ी देर पहले कि सेकेंड वाले क्वार्टर में भी आपको एक रिलीफ मिल जाता है। कितना मिल जाता है, 36% तक अगर दे देते हो तो आपको नहीं देना पड़ेगा क्या, इंटरेस्ट। निकालो 45,000 का, 45,500 का 36% निकाल के बताओ मुझको कितना आ रहा है। 45,500 का 36% आप निकालोगे तो आपकी जो फिगर आएगी इसकी 36% की, वो आती है 16,380। तो अगर इससे ज़्यादा अमाउंट दे दी ना आपने 16,380 से, तो आपको ज़रूरत नहीं है इंटरेस्ट देने की। बताइए कितना दिया आपने, 19,000 दिया ना, तो भाई ये तो इससे ज़्यादा है, तो ना यहाँ पे कोई इंटरेस्ट लगेगा ना यहाँ पे कोई इंटरेस्ट लगेगा। परफेक्ट। तीसरे में आ जाओ। तीसरे में आपको देना था कितना, 34,125 और आपने दिया 31, और तीसरे में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आपको पूरा 75% देना पड़ेगा। आपने कम दिया, कितना कम दिया, 34,125। पहले तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट लगाया जाएगा। फोर्थ क्वार्टर में तो पूरा दे दिया, तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। थर्ड क्वार्टर में आपने कम दिया, कितना कम दिया, यहाँ इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना कम दिया वो बताओ। अब यही तो निकालना होता है भाई आपको एक्सेल के अंदर, समझ रहे हो, ऐसे होती है कैलकुलेशन, समझ लो। 34,129 माइनस 31,000 करोगे तो 3125। परफेक्ट। रेट बताओ 1%, पीरियड बताओ 3 मंथ। 3125 को हम 3,000 में कर लेंगे ना। अमाउंट जो होती है वो किस में हो जाती है, राउंड ऑफ 3,000 में। ओ सॉरी 3,000 नहीं, यहाँ पे 3125 आ रहा था। एक सेकंड रुको, यहाँ पे हमने एक छोटी सी इतनी सी मिस्टेक कर दी कि यहाँ पर आपका 3125 आ रहा था। तो 3125 को हम क्या लेकर के चलेंगे, बोलो 3100 ना, ये इग्नोर करेंगे, तो 3100 लोगे आप। सो 3100 का 1% निकालो इंटू 3 मंथ का 93
ये आपको देना पड़ेगा 224C के अंदर इंटरेस्ट। ठीक है, तो इतना इंटरेस्ट आपको खाली पे करना होगा। ये हमारा ये वाली सिचुएशन हो गई और इसका ये पूरा समझाया हुआ है, पढ़ लेना अगर ये समझ में। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ सिंपली इस तरीके से समझा दी, तो यहाँ पर ये मैंने अंग्रेजी में लिखी हुई है। ठीक है, सो इस तरीके से 224C का इंटरेस्ट आपको निकालना होता है। अगर यहाँ पे कोई आता है तो यहाँ पे 1% 1 मंथ का निकलता है, यहाँ पे 3 महीने का निकलेगा, यहाँ पे 3 महीने का, यहाँ पे 3 महीने का। इस तरीके से कैलकुलेशन आपको करनी होती है 224C की, 224B की एंड 224A की। और साथ ही मैंने आपको 224F भी समझा दिया। अगर 5 लाख तक आपकी इनकम है, टोटल इनकम अगर आपकी 5 लाख तक है, तो आपका जो लगती है कितनी 1000 की लेट फीस लगती है 224F के अंदर। और अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो आपके ऊपर लगती है 5000 रुपये की लेट फीस 224F में। तो लेट फीस और इंटरेस्ट आज हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ गाइस आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए।